अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी मैं हूँ कमट्टी जमा मस्जिद में, जहाँ पे हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे आपको जो हिंदुस्तान गिर पे शोहरत याफ्ता एक इमाम व ख़तीब हैं, जो लाखों मुस्लिम दिलों पे राज करते हैं अपनी खिताबत की वजह से। वो कमट्टी जमा मस्जिद के इमाम मौलाना सैफुल्लाह आलमी साहब है। मौलाना सैफुल्लाह आलमी साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप तमामी चैनल वालों का तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मुक़द्दस महीने में पैगाम पहुँचाने का, कौम तक पहुँचने का आप एक ज़रिया बने हैं। अल्लाह ताला इसका अजर आप हज़रात को अता फरमाए। वहाँ साहब, ईद क्या है, ईद के माने क्या होते हैं और ईद किस तरह से मनाना चाहिए, ख़ासकर नौजवान तबका को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद एक इस्लामी और मज़हबी त्यौहार है। ईद उन लोगों के लिए है जिन्होंने रोज़ा रखा है। रब तबारक व तआला की तरफ से रोज़ा रखने वालों को खुशी मनाने के लिए ईद का तोहफ़ा दिया गया। खुशी मनाने का तरीक़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हम सबको बताया कि हम शुक्राने की नमाज़ पढ़कर अपने नबी का शुक्र अदा करेंगे। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इंतहाई सादगी के साथ अपने इलाके के हालात, कवायफ, हुकूमत की गाइडलाइन और मज़हबी ज़रूरियात का पूरा ख़याल रखते हुए मनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाजे बजाना, हो हुल्लड़ करना, फ़ैशन को हवा देना और समाज में नाचाकी और बेजारी पैदा करना, इसकी कभी मज़हब इस्लाम ने तायद नहीं की है। और ईद की खुशियों से इन सारी शरारतों और खुबासतों का कोई ताल्लुक़ नहीं। वहाँ साहब, ऐसा है कि जो इस बार कोरोना का जो वायरस का इन्फेक्शन जो चल रहा है, फर्स्ट फेज में जो था उससे काफ़ी डेडली ये सेकंड फेज में है। तो इसको देखते हुए जो कमट्टी के जो मुसलमान हैं वो ईद किस तरह से मनाएं, तो आप पूरे बंगाल के अवाम को, ख़ासकर बिलखसूस कमट्टी के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कोरोना को देखते हुए किस तरह से आइंदा जो ईद आने वाली है उसको, ईद के त्यौहार को मनाएं? हम लोग कभी भी हुकूमत की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ कोई काम न किए हैं, न करेंगे। हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही हम लोग बंद जगहों पर मुख्तसर जमातों के साथ नमाज अदा करेंगे, मगर इस शर्त के साथ कि जो भी नमाज़ पढ़ने की गरज से आएँ वो मास्क लगा कर आएँ, अपनी हिफाजत करके आएँ। और ईदगाहों में नमाज मुमकिन नहीं है, मस्जिदों में हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक नमाज़ें होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कमट्टी में भी और मगरबी बंगाल की हर मस्जिद में हुकूमत के गाइडलाइन पे पूरा अमल होगा। और जैसा कि आज कमट्टी आउटपोस्ट फाड़ी में आप लोगों को लेकर एक मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में क्या नतीजा निकला, इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे यहाँ के अवाम को? पुलिस के साथ हमारी नशिस्त हुई, इसमें पीस कमेटी के मेंबरान भी थे, काउंसलर हजरात भी थे। चूँकि तरावी की नमाज का वक्त करीब आ चुका था, मैं चला आया, बात मुकम्मल नहीं हो सकी, कुछ लोग बैठ के बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस का भी यही कहना है कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पे अमल कीजिए। खुली जगहों पे नमाज न पढ़िए, यानी ईदगाहों, सड़कों पे न पढ़िए। मस्जिदों में मुख्तसर तौर पर अगर एक जमात, दो जमात से हो जाए तो इस तरह करके आप मस्जिदों में महदूद होकर नमाज अदा कर लीजिए। पुलिस के ये कहना था। चूँकि हमारी बस्ती बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, इसके मद्देनज़र कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल तक इसके नतीजे आ जाएंगे। आखिरी सवाल इमाम साहब के कमट्टी विधानसभा से कमट्टी के लोगों ने यहाँ के जो एमएलए कैंडिडेट थे तृणमूल कांग्रेस के, मदन मित्रा को दोनों हाथों से वोट देकर कामयाब बनाया है। तो आप हुकूमत मगरबी बंगाल से, ख़ासकर मदन मित्रा से क्या पैगाम, मतलब मुतालबा करना चाहेंगे कि कमट्टी के अवाम के लिए, ख़ासकर माइनॉरिटी के लिए वो कुछ करें, किन कामों पर वो ध्यान दें? सबसे पहले तो आपका सवाल ही गलत है। दोनों हाथ से वोट देने का कानून ही नहीं है। यहाँ से एक ही हाथ से वोट दिया गया है और अमन पसंद हैं यहाँ के लोग, अमन पसंदों को वोट दिया है। फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ दिया है, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ दिया है। अमन व शांति के साथ रहना चाहते हैं, अमन व शांति के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कायद का इंतखाब किया है। अब रह गई बात कि मुकम्मल तौर पर ज़्यादातर मौजूदा जीते हुए उम्मीदवार को दिया गया, ठीक है, तो कौम ने दिया है तो कौम को उसका नतीजा भी चाहिए।
मैं अपने एमएलए से ये ख्वाहिश रखता हूँ कि जिस कौम ने आपको वोट दिया उस कौम के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार भी दीजिए और इनके लिए कोई न कोई मुश्किल घड़ी में ऐसा राहत का सामान पैदा कीजिए जिससे इनका वोट देना इनके मुस्तकबिल की ताबनाकी के लिए समझ में आए। वहाँ साहब एक और आज सोशल मीडिया में कुछ देर पहले मैंने एक देखा, किसी एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने एक पोस्ट किया था कि शायद कमट्टी में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उन्होंने मदन मित्रा से गुहार लगाई है कि कमट्टी में भी ऑक्सीजन की सप्लाई को मतलब बढ़ाया जाए। इस बारे में कुछ आप मुतालबा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जहाँ तक मुझको खबर है अभी तक ऑक्सीजन की कोई ऐसी बात आई नहीं है। अगर किसी ने ये की है तो दरवाजे खुले हुए हैं और स्टेट की तरह हमारा मगरबी बंगाल ऑक्सीजन में मजबूर नहीं है। अगर मजबूर होता तो आज 88 गाड़ियाँ ऑक्सीजन बंगाल से दूसरे स्टेट को सप्लाई किया गया है। अपना प्लांट है और एक नहीं 5-5 प्लांट है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी यहाँ तो नहीं हो सकती है। और कमरहट्टी में इंशाअल्लाह ताला इतनी मस्जिदें हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इमाम साहब, इंडिया न्यूज़ को अपना कीमती वक्त शुक्रिया इंडिया न्यूज़ देखने के लिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हक़ बात, हक़ पैगाम, हक़ गुफ्तगू और हक़ मुतालबे को आवाम तक पहुँचाइए ताकि मुसलमानों का भला हो। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। ये थे कमट्टी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना सैफुल्लाह अली मीन। इंडिया न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।